गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ 4 मानव की तृतीयांक चतुर्थांक एवं पंचम प्रवृत्ति। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तृतीयांक सेवाओं की चर्चा की थी। यहाँ पर हम लोग तृतीयांक प्रवृत्ति में सेवाओं के मुख्य विभागों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 8 विभाग है, जिसमें पहला है व्यापार संबंधित सेवाएं। व्यापार में खरीदी एवं बिक्री की प्रवृत्ति होती है। यह सेवा का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। ग्रामीण व्यापार केंद्र एवं नगर बाजार केंद्र द्वारा व्यापार सेवाएं दी जाती हैं। जो व्यापार करते या व्यापारी जो होते हैं, वह लोग कंपनी से या थोक व्यापारियों के पास से सामान लाके हमें सामान बेचते हैं। तो इसके बीच में जो उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, यह उनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर उसने कंपनी से सामान खरीदा है तो उसे वो सामान सस्ती कीमत पे पड़ेगा। जैसे कि अगर एक बिस्किट का पैकेट वो कंपनी से खरीदता है तो उस व्यापारी को 3 रुपए में पड़ा और उसने वो हमें 5 रुपए में दिया, तो बीच में जो 2 रुपए है वो उसका आर्थिक लाभ है। हम लोग एक सामान के लिए सीधे कंपनी तो खरीदने नहीं जाएंगे कि हाँ हमें एक बिस्किट का पैकेट लेना है तो हम कंपनी चले जाएं। ऐसा हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास के व्यापारी हैं उनसे सामान ले लेते हैं। व्यापार के 2 प्रकार हैं, फुटकर एवं थोक व्यापार। फुटकर में छुटक सामान दिया जाता है, यानी 2-4 जो भी आपको लेना हो मिल जाएगा। पर थोक में एक साथ जत्था होता है, वो आपको छुटक में सामान नहीं देंगे। ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन तथा मरम्मत कार्य संबंधी सेवाएं भी व्यापार संबंधी सेवाओं में आता है। दूसरा टॉपिक है परिवहन सेवाएं। परिवहन सेवा द्वारा तैयार माल या कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह सिर्फ सामान का लाना ले जाना ही नहीं होता है, व्यक्ति भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं। यानी परिवहन सेवाओं का उपयोग माल सामान लाने ले जाने, व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उपयोग होता है। पर जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते आते हैं तो इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होता है। तो जो परिवहन का हम उपयोग करते हैं उसके लिए हम लोग मूल्य चुकाते हैं। पर परिवहन की सेवाओं के लिए रेलवे एवं पक्की सड़कों से होने वाला परिवहन उत्तम सेवा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग एवं जल मार्ग भी परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। वैश्विक बाजार में भी यह दोनों ही मार्ग खूब ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यानी 4 प्रकारों के द्वारा परिवहन किया जाता है: रेल मार्ग, पक्की सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग और जल मार्ग। ये 4 प्रकार से परिवहन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग और जल मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए खूब ही उपयोगी है। तीसरा टॉपिक है जनसंचार सेवाएं। सूचना, संदेशा, विचारों का आदान प्रदान संचार सेवाओं द्वारा होता है। मोबाइल के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा आप ईमेल का उपयोग करके अपनी माहिती का आदान प्रदान कर सकते हैं। उपग्रहों के कारण संचार सेवाएं बनी हैं। डाक का प्रभुत्व वर्तमान समय में भी कम नहीं हुआ है। आज भी हम लोग कोई सामान मंगाते हैं तो वो डाक के जरिए या पार्सल के जरिए हमारे पास आता है। यानी मोबाइल, इंटरनेट या टेलीफोन का उपयोग करने से डाक का प्रभुत्व कम नहीं हुआ है। रेडियो, दूरसंचार द्वारा घटनाएं, समाचार, वक्तव्य संपूर्ण श्रोता तक खूब तेजी से पहुंच जाता है। इसे हम लोग सामूहिक साधन कहते हैं। सामूहिक साधन अर्थात कोई एक व्यक्ति अपनी बात पूरे समूह तक पहुंचा सकता है या हर कोई तक पहुंचा सकता है, तो उसे सामूहिक माध्यम कहते हैं। विज्ञापन एवं मनोरंजन के ये उत्तम माध्यम है। समाचार पत्र विश्व के समाचार पाठकों द्वारा पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें विश्व की हर खबर की जानकारी प्राप्त होती है। इंटरनेट के कारण जनसंचार
सेवाओं में खूब बड़ी क्रांति हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा आप कोई भी घटना का वीडियो या फोटो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे डालकर पूरी दुनिया तक उसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं। चौथा है मनोरंजन सेवाएं। फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, नौटंकी, बहुरूपी, साहित्य, संगीत आदि लोगों के मनोरंजन प्रदान करता है। मनोरंजन से मानसिक तनाव व्यक्ति का कम हो जाता है और फिर से वो कार्य करने के लिए क्षम्य बन जाता है। मनोरंजन यानी जैसे आपने गाना सुनते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है या प्रफुल्लित हो जाता है, तो इससे क्या है, आपका तनाव खत्म हो जाता है। तो मनोरंजन से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। मनोरंजन सेवाओं से आनंद आपको मिलता है। वर्तमान समय में सिर्फ टीवी या पिक्चर या गाने सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। प्रवास है, पर्यटन है, दूरदर्शन है और मनोरंजन है, यह सब मुख्य माध्यम बन गया है मनोरंजन का। आप प्रवास भी करने जाते हैं तो उससे आपको खुशी मिलती है, यह आपका मनोरंजन होता है। खाली टीवी देखने से ही सिर्फ मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन अलग अलग प्रकार से होता है, पर मनोरंजन से मानव का जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाता है। पांचवा टॉपिक है वाणिज्यिक सेवाएं। विज्ञापन यानी जो एडवर्टाइज है, वकीलों द्वारा दी जाने वाली कानूनी सलाह, ये उद्योग के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। बैंकों की सेवाएं, बैंकों के जरिए लाखों का लेन देन किया जा सकता है। अब बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उसमें लाखों में लेन देन होता है, तो कैश में तो ये संभव नहीं है। तो उस समय क्या है, बैंकों की सेवा उपयोगी साबित होती है। आप चेक या ड्राफ्ट के द्वारा पैसों का लेन देन कर सकते हैं। जनसंपर्क सेवाएं, कर्मचारियों को कौशल्य विकास करने हेतु दिया जाने वाला प्रशिक्षण, यानी अब जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है उस मशीन को चलाने के लिए या काम करने के लिए। तो इससे क्या है, आपके अंदर का कौशल विकसित होता है। अकाउंटेंट यानी बड़े बड़े उद्योगों में हिसाब किताब रखने में यह लोग मदद रूप होते हैं। क्लर्क आदि की सेवा उत्पादन कार्य के विकास में एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद रूप होती है। विज्ञापन द्वारा आप उत्पादित वस्तु का प्रचार आसानी से कर सकते हैं, यानी एडवर्टाइज के द्वारा आज आप अपने सामान की जानकारी पूरे विश्व तक पहुंचा सकते हैं। उसकी गुणवत्ता कैसी है, सामान कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, ये जो उपभोक्ता वर्ग है यानी जो उपयोग करने वाला वर्ग है उस तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। छठा है स्वास्थ्य एवं शिक्षण सेवाएं। स्थानीय स्वराज की संस्था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रजा के कल्याण के लिए विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे परिवहन है, संदेशा व्यापार या व्यापार की है या मनोरंजन की है, सड़क निर्माण की है, शिक्षण की है, सिंचाई योजना है, ऊर्जा उत्पादन है, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विशाल सेवाएं नागरिकों को सर्वांगीण विकास में मदद रूप होते हैं। ये सभी सेवाएं सरकार पूरी करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार यह सेवा पूरी करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की सेवाएं भी देने की कोशिश करते हैं। ये सरकार हमें प्रदान करती है। निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी या सरकारी तंत्र द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों का संचालन किया जाता है, जिससे शिक्षण का प्रमाण बढ़ता है। थोड़ी बहुत फीस लेके ये संस्थाएं शिक्षण देने का काम करती हैं। इसके अलावा दवाखाने, स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की सेवा प्रदान की जाती है, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य सुधर सके, जीवन स्तर लोगों का अच्छा हो सके, लोग पढ़ लिख सके, जो हमारा समाज है वो शिक्षित बन सके। सातवां है समाज कल्याण सेवाएं। महिला मंडल, जाति संगठन,
युवक मंडल अलग अलग पक्षों में अपने संगठन भी लोगों की समाज तथा आर्थिक क्षेत्रों की सेवा देते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति द्वारा बाल चिकित्सा, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्रियों का दर्जा आदि प्रकार के आंदोलन चला के लोगों में सामाजिक जागृति एवं नए चेतना या प्राण भरने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मंडल है, इनके द्वारा समाज कल्याण के लिए सेवा प्राप्त करवाई जाती है। इसके बदले वो कोई पैसे या वेतन की उनको आवश्यकता नहीं होती। ये सेवाएं वो लोग लोगों के कल्याण के लिए प्रदान करते हैं। अगर पानी बचाएंगे तो हमारे लिए उपयोगी है, बेटी होगी तो समाज का जीवन स्तर और भी अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा तो उससे जो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। स्त्रियों का दर्जा, यानी आज आपने देखा है हर क्षेत्र में स्त्रियां काम करती हैं, यानी ये लोग क्या है, समाज कल्याण के लिए सेवा प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं। वित्तीय बचत के लिए सेवाएं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्रों की बैंकें लोगों की वित्तीय बचत को सुरक्षित रखने में लोगों को आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। जैसे कोई व्यापारी है या जो मध्यम वर्गीय या जो समाज का अलग अलग वर्ग है, इनके पास जो बचत होती है वो लोग बैंकों में जमा कर देते हैं। तो बचत के साथ साथ उनको सरकार अलग से रुपए प्रदान करती है, यानी आप जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट रेट, यानी हम लोग को अलग से ब्याज देने का काम करती है। यानी हमारी जो मूड़ी है वो तो सुरक्षित है, उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता है। तो ये बैंकें क्या करती हैं, वो पैसे हमारे जमा करके वो पैसे जिनको व्यापार में या उद्योग क्षेत्रों में वित्तीय बाजार बनाए रखने में सहायता करती है। यानी वो लोग क्या करते हैं, बैंकों को या उद्योगों को क्षेत्र में पैसे की मदद करते हैं, यानी उद्योग स्थापित करने या व्यापार के क्षेत्रों में मदद करते हैं, जिससे क्या है व्यापार में सहायक होती है। उसके बदले वो लोग जो पैसा बैंक उनको देती है उसके बदले वो लोग ब्याज भरते हैं। तो इससे क्या है, लेन देन की क्रिया चलती है। बीमा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं व्यक्तियों के जीवन एवं जान माल की सुरक्षा कवर प्रदान करती हैं। आप लोगों ने LIC का नाम सभी ने सुना होगा। LIC के लिए हम लोग प्रीमियम भरते हैं, चाहे 6 महीने में या 12 महीने में प्रीमियम भरते हैं। उसके बदले वो हमें हमारे सामग्री या जान माल की सुरक्षा की गारंटी देती है। अगर किसी वजह से हमारी सामग्री को या जैसे वाहन है या जिस चीज़ का आपने बीमा कराया नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसका भुगतान करती है। देश में डाकघर भी लोगों की अपनी बचत बढ़ाने में प्रोत्साहन देती हैं, यानी डाक जो घर है वो भी हमारी बचत को जमा करके उसके बदले हमें ब्याज देते हैं। इस प्रकार तृतीय प्रवृत्ति लोगों को विशेष प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं है, अधिकारी वर्ग की भी सेवा होती है, पुलिस द्वारा दी गई सेवा होती है या लश्करों द्वारा दी गई सेवा भी तृतीय प्रवृत्ति के अंदर आती, वो भी किसी न किसी रूप में हमें सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है।